नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं स्टार 7 टीवी न्यूज। आइए अब बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। सोनभद्र विडमगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत जोरूखाड़ में हर घर नल योजना के तहत निर्माण कार्य कर रहे एक निजी कंपनी के मैनेजर तथा कुछ कर्मचारी थाना क्षेत्र के जोरखाड़ गांव में राष्ट्रीय रीवा रांची मार्ग के किनारे किराए के कमरे में अस्थायी आवास एवं कार्यालय संचालित करते हैं, जिसमें कथित कंपनी के मैनेजर ने गुरुवार को विडमगंज थाने में लिखित तहरीर देकर आरोप लगाया कि 18-19 की रात्रि में करीब 2 बजे में शौच के लिए जैसे ही कमरे से बाहर निकला तो देखा कि बाउंड्री के अंदर गलियारे गेट पर 3 लोग खड़े थे, जिसमें एक आदमी गेट का ताला खोलने का प्रयास कर रहा था और दूसरा आदमी के हाथ में असलहा था तथा तीसरा आदमी मोबाइल से बात कर रहा था। तभी मैं तुरंत पुनः कमरे में जाकर अंदर से बंद कर लिया। फोन से ग्राम प्रधान तथा डायल 112 को सूचना करते हुए एसओ विडमगंज को दिया, जिस पर कुछ ही देर में ग्राम प्रधान के साथ ही कुछ ग्रामीण और डायल 112 पुलिस भी मौके पर पहुंची। इसके बाद सभी लोगों ने चारों तरफ छानबीन किया, लेकिन तब तक बदमाश भाग चुके थे, जिससे पीड़ित ने गुरुवार को संदेह के आधार पर कुछ लोगों के खिलाफ विडमगंज थाने में लिखित तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कर जान माल सुरक्षा की मांग की है। इस संबंध में विडमगंज थाने के हल्का दरोगा आलोक कुमार तिवारी ने बताया कि घटना से संबंधित तहरीर मिली है, घटना की जाँच की जा रही है। स्टार 7 टीवी न्यूज की कवरेज जितेंद्र प्रसाद की रिपोर्ट। दोस्तों नमस्कार, मैं जितेंद्र प्रसाद। हम अभी दुद्धि विकास खंड दुद्धि के ग्राम पंचायत जोरूखाड़ में आए हुए हैं। यहाँ पे नमामि गंगे योजना के अंतर्गत एल&टी कंपनी के द्वारा कार्य कराया जा रहा है हर घर योजना का, जिसमें उनके कुछ स्टाफ जोरूखाड़ NH 75 के ठीक बगल में रूम लेकर के हैं और उनके साथ नाइट में कुछ घटना घटा है। इसके बारे में उनसे से जानकारी लेते हैं कि मतलब क्या उनके साथ घटा हुआ है, उनसे भी बात करते हैं। कहाँ से आपका नाम? मेरा नाम इब्राहिम हुसैन है। आपके साथ क्या हुआ? रात को हम लोग खाना वाना खाने के बाद 8:30-9 बजे के बाद बिस्तर पर चले गए। फिर सो गए थे 3:30 बजे, 3:30 से 3:30 के बीच में कुछ खटखटाने का आवाज़ आया। तो हम लोग बाहर आके देखे चैनल में, तो चैनल तोड़ने का कोशिश कर रहे थे। उसमें 3 आदमी हम लोगों को दिखे, एक हाथ में गन रखा हुआ था और 2 ताले को घुमा रहे थे, कोशिश कर रहे थे उसको तोड़ने के लिए। फिर हम लोग 3 लोग थे, तो जगा के सब लोग उठे। फिर बगल में प्रधान जी को हम लोगों ने फ़ोन किया, सबसे पहले 112 पे कॉल किया, लगा नहीं। तो प्रधान जी से संपर्क हुआ तो प्रधान जी ने सबको फ़ोन किया और बुलाया और बाहर निकले। पूरे गाँव ग्रामीण इकट्ठा हो गए, तब तक 112 भी आ गए, लेकिन हम लोग खोजने की कोशिश किया, तब तक वो निकल चुके। वो आप मतलब उनको आप किसी चेहरे से पहचान में आया कि देहात की तरफ? नहीं, उनको वो दरअसल में यहाँ के लगे नहीं, बाहरी ही हैं। अच्छा, बाहरी हैं, लेकिन उनको एक दिन पहले और हम लोगों ने देखा था। वो साइड पे जैसे हम लोग आ रहे थे तो यहाँ पे रूम पे पहुँचे थे, तो वो भी आदमी इधर से गया, लेकिन हम लोग पहचान नहीं पाए उसको, जैसे ऐसा ही था। लेकिन रात को कल जब देखे तो ऐसा लगा कि इसको हम लोग पहले कभी देखें ऐसा। दोस्तों, इस तरह से आज लगभग 4-6 महीना पहले ग्राम प्रधान ये जोरूखाड़ के जो हैं उनके साथ भी, इनके घर से लगभग 1 किलोमीटर हट के उनके साथ भी यही घटना हुआ था। तो क्या उनके साथ में क्या औजार वगैरह था? जी, असलहे थे इनके साथ। एक बता राइफल बंदूक दिखा, और हमको कुछ आशंका ये है, हमारा एक प्रकरण लंबा चल रहा है। GDCL जो यहाँ पर रेलवे दोहरीकरण का काम चल रहा है, उसमें हमारा बहुत लंबा अमाउंट फंसा हुआ है, 57 लाख रुपए। और उसके लिए मैंने पैसे अपने मांगने की कोशिश किया, तो उसके जो सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर हैं राजेश सिंह, यहाँ पर GDCL का देखते हैं और कई पेटीदारों को लाते हैं, 6 महीना साल भर काम कराते हैं और उन लोगों को माल और सप्लाई दिलवाते हैं। इसके बाद पेमेंट जब सप्लायरों का देना होता है तो उनको कंपनी को भगा देते हैं और उसके बाद कहते हैं कि वो कंपनी नहीं दिया तो मैं क्या करूँ। फिर इसी एवज में हम लोगों का कई बार उनसे काम मारने की कोशिश किया गया, हम लोगों को जान से भी मारने की धमकी दिया गया। इसके तहत हम एक FIR भी हमारा हो चुका है। दुद्धि कोतवाली में हमारा एक FIR पड़ा हुआ है, 7 लोगों के खिलाफ है, जिसमें राजेश सिंह और उनके सहयोगी बालाजी के विनोद त्रिपाठी, SR के रामा कृष्णा हैं और उसमें और अन्य लोग हैं। टोटल 7 लोग हैं। तो सर ये बताइए कि जो 7 लोगों का FIR हुआ है, जी, ये घटना से पहले हुआ है? हाँ, ये घटना से पहले 18 नवंबर का FIR हुआ है, लेकिन मुझे शंका है क्योंकि उसमें से अभी उन लोग समझौता के लिए कुछ उनके जो यहाँ के लोकल हैं उनसे प्रस्ताव भेजे थे
तो आप इतने पे समझौता कर लीजिए। तो मैंने मना कर दिया। जैसे मेरा 57 लाख रुपया निकल रहा है, वो हमको 20 लाख रुपया देना चाहते हैं। 20 लाख पर मैं बोला कि मैं तो अपना पूंजी भी नहीं निकाल पाऊंगा। कम से कम मेरा पूंजी उसमें आप अपने हिसाब से देख लो, 10% 12% मार्जिन होता है। तो आप उतना काट के हमको कम से कम 45 लाख 40 लाख तक दे दो एटलीस्ट, मैं समझौता कर लूँगा। इस पर उन्होंने मना कर दिया। वो लोग बिल्कुल वो कर दिए। उसे में एक बोला था कि आप वैसे नहीं करेंगे तो कोई और माध्यम से आपको समझौता करना पड़ेगा। तो मुझे तो आशंका है, उन्हीं पे शक है। आपको मतलब वहाँ से धमकी टाइप पे मिला जी, कि आप जी, इस जी। तरह से नहीं जी, समझेंगे जी, जी। तो आपको दूसरी तरह से समझाया जाएगा। इसी मुद्दे को मैंने उसमें दिया था, FIR हुआ है। और मुझे जो शंका लग रहा है जी। कि उसके कुछ आदमी जो हैं मेरा रैगिंग करते हैं। मतलब मेरा हमेशा लोकेशन लेना कि आप कहाँ हैं, कैसे हैं, किस तरह से हैं, कहाँ पहुँचे हैं, कहाँ काम चल रहा है, इस तरह से बात होती रहती है। तो होती इसलिए रहती है। जी, इसीलिए मुझे पूरा शंका है जी। कि वही लोगों का कुछ हाथ है उसमें। तो सर अभी आपके साथ जो कांड हुआ है जी। इसको लेकर के आपने कहीं प्रार्थना पत्र किसी जी, हमने इसे रात को ही जब ऐसा घटना हुआ तो 112 सबसे पहले तो बगल में प्रधान जी हैं, मैंने उनको प्रधान जी को कॉल किया जी। और वो तुरंत निकले, आवाज़ देते हुए गांव वालों को फ़ोन किया और सबको इकट्ठा किए और सारे लोग इकट्ठा भी हो गए थे। 112 को भी मैंने कॉल किया था, तुरंत नहीं लगा था, कुछ देर में लगा, वो लोग भी आए। फिर मैं SHO बिंडमगंज को रात को ही कॉल किया था। उन्होंने कहा नहीं, आपका पूरा सहयोग किया जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, 112 जा रहा है, पहुँच गया होगा। और अभी मैं सुबह गया प्रार्थना पर, तो SHO साहब से मैं मिला बिंडमगंज। उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं उचित पूरी अच्छे से उसकी जांच कार्रवाई करवाता हूं और उचित कार्रवाई करेंगे। पहले जांच कराते हैं उसको। अभी दरोगा जी एक तिवारी जी हैं जो यहाँ आए थे, पूरा अपना देख के गए हैं कैसे घटना हुई, सारे चीज़ का इंक्वायरी द्वारा स्टाफ आए थे। जी, अभी दरोगा जी आए थे। हो गए। जी, तिवारी जी जो दरोगा जी हैं वो आए थे, बाकायदे पूरा अपना देख के कैसे कैसे घटना घटा था, कहाँ कहाँ, वो पूछ के फिर गए। ठीक है दोस्तों, इस तरह से यहाँ पे कांड हो रहा है और ये बाहरी हैं जो कि यहाँ पे अपने L&T कंपनी का काम कर रहे हैं। हैं। हर घर योजना के तहत ये भारत सरकार द्वारा जो निकला हुआ है हर घर योजना जो है उसको लेकर के ये काम कर रहे हैं। और इनको पुराने रंजिश और साजिश की वजह से इनको परेशान किया जा रहा है और धमकी भी पहले से मिल रहा है। और इस तरह करके आज रात में इनके साथ कांड हुआ। इन्होंने अपना प्रार्थना पत्र बिंडमगंज थाने SHO थाना प्रभारी को इन्होंने दिया है। उन्होंने कानूनी कार्रवाई जी, अभी दरोगा जी को भेजे थे। जितेंद्र प्रसाद गुप्ता। जय। इस अंक में फिलहाल इतना ही। इसी तरह की खबरों के साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल Star 7 TV न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।